दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WH फैमिली वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो W या WH से अक्सर शुरू होते हैं। दोस्तों इनका यूज किया जाता है किसी से सवाल करने के लिए। अगर आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं, इंटेरोगेट करना चाहते हैं, तब आपको WH फैमिली वर्ड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनके बिना आप लगभग इंग्लिश को नहीं बोल सकते। आधी से ज्यादा इंग्लिश हम सवाल पूछकर ही शुरुआत करते हैं। जब भी आप किसी से बात करना चाहते हो या किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो आपको WH फैमिली वर्ड्स को लगाना पड़ता है। इनके कुछ रूल्स होते हैं, किस तरह से इनको सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है, इनका क्या मतलब होता है, और अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो आपको किस अंदाज में उसका जवाब देना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी WH फैमिली मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से सभी WH फैमिली को अच्छे से बोलना सीख जाओगे और आप ये भी समझ जाओगे कि किस WH फैमिली का किस अंदाज से आंसर किया जाता है। यहां पर मैंने लिखा है स्पेशल हिंदी मीडियम, यानी कि मैं इस पूरी वीडियो को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाने वाला हूं। अंग्रेजी के ये WH फैमिली वर्ड्स कयामत लाएंगे। अब कैसे होगा ये सब काम, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी WH फैमिली वर्ड को। ये वर्ड हमारी एक WH फैमिली वर्ड है। आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत W और H से हुई है। इसको इस तरह से बोला जाता है व्हाट, ठीक है, और इसका मतलब होता है क्या। अब सवाल ये आया कि अगर हमने किसी से पूछ लिया क्या में सवाल WH फैमिली वर्ड व्हाट का यूज करके, तो सामने वाला आंसर कैसे देगा, या किसी ने आपसे व्हाट में क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आंसर कैसे देना है, इसको ध्यान से देखना। मैं आपको यहां पर इसकी पहचान बता रहा हूं। इसकी पहचान है कि ऐसे में हमेशा प्रोफेशन यानी कि व्यक्ति का काम बताया जाता है। काम क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डॉक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक, कन्फेक्शनर यानी कि हलवाई, लॉयर या वकील। अब यहां पर सेंटेंस है, देखिए लिखा है आप क्या हो। अब इसको बनाने का एक रूल होता है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस सिंपल सेंटेंसेस की सभी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। ये WH फैमिली वर्ड का मतलब हो गया कि आपका सेंटेंस या तो 5th टाइप में होगा, ठीक है, और या फिर 6th टाइप में होगा, ठीक है। कैसे बनता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें लगाना होता है हमारी WH फैमिली वर्ड, यानी कि आप क्या हो। इसमें आप पहले क्या की इंग्लिश लगाएंगे, व्हाट। उसके बाद आपको लगाना होता है टाइम, टाइम ऑफ वर्ड। हो के लिए आप क्या लगाएंगे, आर। अच्छा, व्हाट डिसाइड करेगा आर आएगा या ये यू डिसाइड करेगा आर आएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है ये डिसाइड करता है कि हमें इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, वॉज लगाना है, वर लगाना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, और हम यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, हो के लिए, तो आ गया व्हाट आर यू। और यहां पर अगर आप इसे पढ़ ना पाओ तो आप ऐसे समझो व्हाट आर यू। यहां पे मैंने व्हाट्सएप की तरह भी लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट आर यू। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आप क्या हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ पेशा बताना है जिससे आप पैसा कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूं मैं क्या हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूं और टीचिंग करके मैं पैसा कमाता हूं। अच्छा, आप तो स्टूडेंट हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट क्यों हैं, इसीलिए तो कि आप अच्छी नौकरी कर पाए, आगे जाके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो स्टूडेंट भी एक पेशा ही होता है जो आगे चल के हमें पैसा कमाने में मदद करता है। तो हम स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं ताकि हम अच्छा कमा सकें, ठीक है। आगे देखिए, आपके पापा क्या थे। अब यहां पर आपको यह फोकस जरूर करना है कि सवाल किस जबान में पूछा जा रहा है। थे लगा हुआ है। अब थे के लिए हमें क्या यूज करना होता है, या तो हम वॉज का यूज करते हैं या फिर हम वर का यूज करते हैं, अगर सेंटेंस सिंपल हो तो। क्योंकि ये सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं सारे, इसमें कोई भी क्रिया या वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआत तो आप इसी से ही करेंगे ना। आपके पापा क्या थे, बात किसकी हो रही है, आपके पापा की। कितने हैं, एक। यूज क्या होगा, वॉज, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट, WH फैमिली वर्ड। उसके बाद हमें लगाना होता है टाइम ऑफ वर्ड, तो हमने लगाया
वॉज क्यों लगाया? आपके पापा के लिए, एक है इसलिए। व्हाट वॉज योर फादर, यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आंसर कैसे देंगे? आपके पापा क्या थे? अब पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के सेंस में ही आंसर देना है। मेरे पापा थे, माय फादर वॉज, मेरे पापा थे, माय फादर वॉज क्या थे? मान लीजिए लॉयर थे, वकील थे, तो मैं बोलूंगा माय फादर वॉज अ लॉयर। इस तरह से मैं बोल दूंगा माय फादर वॉज अ लॉयर। चलिए अब और WH फैमिली वर्ड्स देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड है हु। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? हु मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, इसकी पहचान, कोई आपसे अगर पूछता है सवाल कौन में, या आप किसी से पूछते हैं, तो जवाब कैसे आएगा? नेम ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्ति का नाम बताकर। व्यक्ति का नाम, जैसे एग्जाम्पल देखिए, रवि, अनामिका, जूली, ये कोई भी नाम हो सकता है, तो इसमें नाम ही बताना होगा। वह कौन है, अब जैसे आप व्हाट लाए थे वैसे ही कौन के लिए आप लगाएंगे हु। अब क्योंकि है लगा हुआ है तो प्रेजेंट में है के लिए हमारे पास होता है इज, एम और आर। अब कौन सा लगेगा यहां पर, ये डिसाइड कौन करेगा? हु नहीं, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वह की इंग्लिश, मान लीजिए लड़की है शी, तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे? इज, तो हमारा सेंटेंस बना हु इज शी, वह कौन है। अब यहां पर ना वह कौन है, तो हमें लगता है डॉक्टर है, टीचर है, अरे वो तो साइंटिस्ट है, हमें इसमें पेशा नहीं बताना है। यही गलती करते हैं बच्चे। हमें बोलना है ही इज और नाम बता दो, शी इज शीला, या फिर शी इज दीपा, जो भी नाम है वो उसका नाम आपको बताना है। ऐसे ही आपके पापा कौन थे, अब इस केस में आपको ये नहीं बताना मेरे पापा लॉयर थे, इंजीनियर थे, नाम बताना है। आपके पापा कौन थे, तो कौन के लिए हम क्या लगाएंगे? हु। क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। तो हु वॉज योर फादर, बात हो रही है आपके पापा की। हु वॉज योर फादर, आपके पापा कौन थे? आंसर क्या आएगा? मेरे पापा थे, तो मैं बोलूंगा माई फादर वॉज मिस्टर राम। राम मेरे पापा थे, तो मैं बोलूंगा माई फादर वॉज मिस्टर राम। मैंने नाम बताकर सेंटेंस को बनाया और इस सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, विच के केस में क्या करना है? विच का सबसे पहले मतलब क्या होता है आपको यह जानना जरूरी है, कौन सा। और इसमें हमेशा चॉइस या पसंद बताई जाती है। जैसे कलर के बारे में पूछा है कि कौन सा फेवरेट कलर है, तो रेड। फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो माधुरी दीक्षित। गाड़ी कौन सी फेवरेट है, तो मर्सिडीज। इस तरह से आपने पसंद बता दी अपनी। तो अब सवाल में आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो पर्सन आपसे सवाल पूछ रहा है विच में, वो किस चीज की बारे में बात कर रहा है, बस उसकी पसंद आप ढूंढ कर बता दीजिए। जैसे आपका पसंदीदा रंग कौन सा, और यहां पे लगा है होगा। अब होगा हमारा फ्यूचर सेंस है, क्या यूज होता है? विल बी का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। पहले हम कौन सा के लिए क्या लगाएंगे? WH फैमिली वर्ड विच, उसके बाद हम लगाते हैं विल। और आपको पता है जब हम सवाल करते हैं तो बी का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद। बात किसकी हो रही है? आपका पसंदीदा रंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो विच विल योर फेवरेट कलर, और उसके बाद आप इस हो के सेंस में बी का यूज करेंगे। विच विल योर फेवरेट कलर बी। आंसर देखिए, मैंने बोला माय फेवरेट कलर विल बी। अब मैं जवाब दे रहा हूं तो मेरे को विल बी को एक साथ लगाना पड़ेगा, विल बी। अब कलर मेरा फेवरेट रेड है, आपका हो सकता है ब्लू हो, तो आप बोलेंगे विल बी ब्लू। ग्रीन है तो ग्रीन, जो भी फेवरेट कलर है वो बता दो। उसकी पसंदीदा कार कौन सी थी, अब थी के लिए आपको क्या लगाना है? वॉज या वर में से लगाना है। कौन बताएगा? विच बताएगा? नहीं बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। जैसे उसकी पसंदीदा कार, एक कार की बात हो रही है, वॉज का यूज। विच वॉज हर फेवरेट कार, आंसर हर फेवरेट कार वॉज। ठीक है, और मैंने बोला
ब्रेजा, उसकी फेवरेट कार थी लगा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि सवाल पास्ट में पूछा हुआ है, आंसर भी पास्ट में आप देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। क्या पहचान है इसकी? अगर कोई वेयर में आपसे सवाल पूछता है या आप उससे पूछें, आपको सिर्फ और सिर्फ जगह का नाम बताना है। क्या बताना है? नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम। अब यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिए। छोटी जगह के लिए एट का यूज, और जगह अगर बड़ी होती है तो इन का यूज किया जाता है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो, मान लीजिए ये एक आपका छोटा सा शहर है, यानी कि आपकी ये सिटी है, और सिटी का नाम है दिल्ली, जिसमें मैं रहता हूं। अब इस दिल्ली में बहुत सारे छोटी छोटी गलियां भी हैं, स्ट्रीट्स भी हैं, है ना, और एड्रेसेस भी हैं, लोकल रोड्स, पार्क्स, सब कुछ है। ठीक है। अब मान लीजिए इन दिल्ली के अंदर ये जो पर्टिकुलर जगह है, जैसे एक जगह है पंजाबी बाग, ऐसे ही और भी जगह है रानी बाग। ऐसे आप देखेंगे कि आप जहां रहते हैं, आपकी सिटी में भी छोटे छोटी, सिटी के अंदर छोटी छोटी लोकेलिटीज होंगी जिनके कुछ नाम होंगे, कुछ कॉलोनीज होंगी, जैसे नांगलोई, ये भी एक कॉलोनी है, और करोल बाग या फिर कनॉट प्लेस, ये भी जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बड़ी जगह है दिल्ली जिसमें ये सब आती हैं, तो दिल्ली के लिए तो आप बोलेंगे इन दिल्ली। क्या बोलेंगे? इन दिल्ली, और दिल्ली का डी बड़ा, आपकी सिटी का पहला लेटर बड़ा। ठीक है। उसके बाद जो आपकी दिल्ली के अंदर छोटी जगह है, मान लीजिए आप पंजाबी बाग में रहते हैं, तो हम बोलेंगे इन दिल्ली एट पंजाबी बाग, एट पंजाबी बाग। और पंजाबी बाग जब आप लिखेंगे, यानी कि अपने सिटी के अंदर छोटी सी लोकेलिटी जो आपकी कॉलोनी है उसका नाम लिखेंगे, उसका पहला लेटर बड़ा। ठीक है। तो यहां पर आपने देखा, इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। अब आ जाइए क्लास के अंदर। आप कहां हो? मान लीजिए आपकी मम्मी ने पूछा आप कहां हो, पूछा वेयर आर यू। आंसर कैसे देंगे? आप कहां हो, आपने बोला आई एम, मैं हूं। ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, आई एम एट रानी बाग, मैं रानी बाग में हूं। हालांकि हिंदी में मैं आ रहा है, मैं रानी बाग में हूं, आई एम एट रानी बाग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रानी बाग में हूं। लेकिन मैंने यहां पर देखा कि दिल्ली के अंदर आता है ये रानी बाग, इसलिए रानी बाग के लिए एट, छोटी जगह, और बड़ी जगह के लिए इन का यूज। याद रखिएगा ये बात। ठीक है। रोहन कल कहां था लगा हुआ है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, वॉज या वर का। ठीक है। क्या लगाएंगे? वेयर वॉज रोहन। अब वर क्यों नहीं आया? सब्जेक्ट क्या है? रोहन की बात हो रही है, रोहन के बारे में पूछ रहे हैं ना, कहां था ये कल। तो वेयर वॉज रोहन, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज का यूज। यस्टरडे, कल, बीते हुए कल के लिए। वेयर वॉज रोहन यस्टरडे। आंसर देखिए, रोहन वॉज इन मुंबई। अब मुंबई मैंने बोला है, मुंबई के अंदर कौन सी जगह वो मैंने नहीं बताया, मैंने बस इतना बोला रोहन वॉज इन मुंबई यस्टरडे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोहन कल मुंबई में था। ठीक है। छोटी जगह बताता तो मैं एट लगा के पहले वो बोलता, फिर मैं लगाता इन मुंबई। ठीक है। फिलहाल मैंने सेंटेंस को इतने में फिनिश कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड है हुज। अब हुज को कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। हुज का मतलब होता है किसका, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हुज। ठीक है। इसमें हमेशा नेम कॉन्टेक्ट पर्सन बताते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति से परिचय करवाते हैं। मतलब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं हुज में, तो आप अपने अड़ोसी या पड़ोसी किसी का एक का नाम मुझे बता दोगे। हो सकता है वो आपका रिलेटिव हो, या लेकिन आपके अगल बगल कोई भी एक व्यक्ति का नाम आप बता दोगे मुझे। तो नेम का कांटेक्ट करवा दिया आपने पर्सन से। ठीक है। यह कार किसकी है, यह कार किसकी है। अब यहां पर सवाल क्या आता है, ध्यान से सुनना। ये जो WH फैमिली वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो गायब है। जैसे मैंने बोला यह कार किसकी है, तो यहां पर सब्जेक्ट जिसकी कार है वो बंदा गायब है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, किसकी कार, इसको एक साथ लिखना होता है, तो हम बोलते हैं हुज कार। ध्यान रखना ये बात। जैसे
तुम किसके पापा थे, तो किसके पापा, तो हुज फादर, ये एक साथ आया है ना, जिसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यह कार, कार के बारे में पूछ रहे हैं, तो किसकी कार, तो हुज कार इज दिस। तो आंसर क्या आएगा, जैसे मैंने बोला दिस इज, और मैंने बोला दिस इज मिलाप्स कार। यहां पर मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों करा, ध्यान से सुनिए। जब मैं बोलूंगा मिलाप की कार, मैं लिखता हूं हिंदी में, ध्यान से देखना। अगर मुझे बोलना है यह मिलाप की कार है, तो यहां पर मिलाप के लिए मिलाप, कार के लिए कार, बट यहां पर इस का के की के लिए हमने लगाया एपोस्ट्रोफी एस। दिस इज मिलाप्स कार, ठीक है। ऐसे ही हुज फादर वर यू, अब यहां पर वर का यूज क्योंकि तुम की बात हो रही है, तो हुज फादर वर यू, तो आंसर आएगा यू वर। अब पूछ रहा है वैसे तुम किसके पापा थे, तो मैं यहां पर यू नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा आई। मैं बोलूंगा आई वॉज दीपक्स फादर। दीपक्स फादर का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, दीपक के पापा, तो मैं था दीपक का पापा। इस तरह से ही सेंटेंस बन गया। तो हुज के केस में नेम कॉन्टेक्ट पर्सन आपको बताना होता है। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड क्या है। एट व्हाट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, और जब भी कोई आपसे एट व्हाट टाइम में क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम यानी कि समय बताना है। और याद रखना, समय बताने से पहले आपको एट लगाकर ही टाइम बताना पड़ता है, ये बात आप समझ लो। प्रेपोजिशन एट का यूज होता है, ठीक है। जैसे रोहन कितने बजे पार्क में था, तो मैं बोलूंगा एट व्हाट टाइम, जो कि हमारी प्रेपोजिशन है कितने बजे के लिए, ठीक है। कितने बजे के लिए लगा दिया। अब क्या लगाया हमने लगाया अपना वॉज, क्यों, क्योंकि था लगा हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है, रोहन की, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज का यूज होगा। उसके बाद हमने लगाया इन द पार्क, तो आंसर क्या आएगा, एट व्हाट टाइम वॉज रोहन इन द पार्क, तो आंसर आएगा रोहन वॉज इन द पार्क एट लग गया। अब एट लगा के अब टाइम बताना है, तो मैंने बोला एट 7 PM, तो मतलब मैंने बोला रोहन 7 बजे पार्क में था के सेंस में। तेरा जन्मदिन कितने बजे है, तो हम कैसे बोलेंगे, एट व्हाट टाइम इज योर बर्थडे। आंसर क्या आएगा, मेरा जन्मदिन। माई बर्थडे इज है, क्योंकि प्रेजेंट में पूछ रहे हैं सवाल, प्रेजेंट में ही आंसर। माई बर्थडे इज एट 8 PM, ठीक है, 8 बजे है। इस तरह से एट व्हाट टाइम में हमेशा आप क्या बताओगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम बता दोगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा हाउ। हाउ के केस में क्या करना है, हाउ के केस में मतलब है कैसे। देखिए आप सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस को कैसे WH फैमिली वर्ड का यूज करके बनाया जाता है, लेकिन जब आप एक्शन में चले जाएंगे, यानी कि टेंसेस, एक्टिव पैसिव, मॉडल वर्ब्स, इन सब का यूज करके WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं, उस केस में इनके मायने थोड़े बदल जाते हैं। जैसे हाउ, हाउ को अगर हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन या हालात बताते हैं, लेकिन अगर हाउ का यूज हम करते हैं और कैसा चल रहा है, तुम कैसे यहां पर आए, ऐसे केस में आपको क्या बताना होगा, ऐसे केस में आपको पूरा प्रोसेस बताना होता है। मैं बोलूं चाय कैसे बनती है, तो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, बट यहां पर सिर्फ कंडीशन और हालात, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर क्रिया नहीं होती। जैसे आपके पापा कैसे हैं, मतलब हाउ इज योर फादर, आंसर क्या आया, माई फादर इज। अब यहां देखिए क्या बताना है, हालात, कंडीशन, गुड अच्छी हो सकती है, नाइस बढ़िया हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, तो जो भी हालात है, कंडीशन है, वो इसमें बताना होता है। तो माई फादर इज, मैंने बोला माई फादर इज वेल, मेरे पापा अच्छे हैं। कल वह कैसी थी, हाउ वॉज शी, वह कैसी थी, बीते हुए कल की बात हो रही है, येस्टरडे, मैं बोलूंगा शी वॉज गुड, और फिर येस्टरडे, कल वो ठीक थी, अच्छी थी। मैं ये भी बोल सकता हूँ शी वॉज वेल येस्टरडे, मैं ये भी बोल सकता हूँ शी वॉज नॉट हैप्पी येस्टरडे, कल वो ठीक नहीं थी, जो नॉट हैप्पी, खुश नहीं थी वो। इस तरह से भी इसका यूज मैं चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। आगे देखिए विद हुम। अब विद हुम का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस के अंदर, पहले तो देखो विद हुम को कैसे बोलते हैं। विद हुम मतलब क्या होता है, किसके साथ। आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को, थैंक यू। अब देखिए यहां पर, यहां लिखा है नियर यू, विद हुम किसके साथ, जो आपके पास है, नजदीक है।
उसके सेंस में बोलना होता है। जैसे तुम बाजार में किसके साथ थे, तो विद whom वर यू। अब वर का यूज क्यों करा थे के लिए, क्योंकि यू लगा हुआ है और यू के साथ वर का यूज, इन द मार्केट। आंसर क्या आएगा, तुम बाजार में किसके साथ थे, मैं बाजार में था, आई वॉज इन द मार्केट, आई वॉज इन द मार्केट। ठीक है, अब आया किसके साथ, तो मैं बोलूंगा विथ। और ये जो whom है, विथ तो मैंने लगा दिया किसके साथ, अभी जो किसके है उसकी जगह पे नाम डालो जो बंदा था। तो आई वॉज इन द मार्केट विद, मैंने बोला रवि, मैं रवि के साथ मार्केट में था। ठीक है, आप कल किसके साथ होंगे, अब आने वाले भविष्य की बात हो रही है, तो विद whom विल यू बी। और हमेशा याद रखना, जब भी होंगे के सेंस में आप बात करें तो आपको फ्यूचर में सिंपल सेंटेंसेस में मैंने सिखाया है कि आप विल बी का यूज करेंगे। तो विल को पहले लगाना है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको बी का यूज करना होता है। तो यहाँ पर यू बीच में है, विल और बी ऐसे लगा हुआ है। मैंने यहाँ से इसका कलर भी चेंज करा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, तो आप कल किसके साथ होंगे, तो मैं बोलूंगा आई विल बी, मैं कल होऊंगा, आई विल बी मैं होऊंगा, आई विल बी विथ सीमा। और आने वाले कल की बात हो रही है तो येस्टरडे नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, TOMORROW, टुमारो। टुमारो यहां पर मैंने ओ लगाया, टुमारो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, हमारा ये WH फैमिली वर्ड भी क्लियर हुआ। अब आया व्हेन। व्हेन के केस में आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लंबा है, सही से आपको समझना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। व्हेन का मतलब होता है कब, और कब के केस में बहुत सारे आंसर्स आते हैं, बहुत सारे आंसर्स। जैसे आप डे बताना चाहो तो डे बता सकते हो। भाई मैं बोलूं आपका जन्मदिन कब है, तो क्या पता आप डे बताने में इंटरेस्टेड हो, क्या पता आप डेट बताने में इंटरेस्टेड हो, क्या पता आप मंथ बताओ, क्या पता आप साल बताओ, क्या पता आप ईयर बता दो मुझे, है ना। तो डे, डेट, मंथ, ईयर और वीक, हफ्ता भी बता सकते हो। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए इसको समझना होगा। देखो ध्यान रखना, DD, डेट और डेट, डे और डेट, इन दोनों से पहले तो आपको लगाना होता है ऑन, याद रखो। ठीक है, और मंथ, ईयर और वीक, इससे पहले आपको लगाना होता है इन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे आपके पापा घर पर कब थे, कब थे, तो व्हेन वॉज योर फादर, क्योंकि योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो व्हेन वॉज का यूज। और एट होम, अब कब थे बोला है ना, कब थे, तो इसमें टाइम नहीं बताना है। अब जैसे क्या बोलेंगे हम, माई फादर, मेरे पापा थे, माई फादर वॉज एट होम, एट होम। अब देखो यहां पर मान लो मेरे को बोलना है मंथ, क्योंकि वो अक्सर बाहर आते जाते रहते हैं। तो आपके पापा घर पर कब थे, मैंने बोला मेरे पापा घर पर थे इन मार्च, मैंने बोला मार्च में मेरे पापा घर पर थे। अब तो वो फौज में है, तो वो ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो माई फादर वॉज एट होम इन मार्च, अब मैंने मार्च लगाया तो मैंने मंथ लगाया, मंथ लगाया तो इन लगाया। ठीक है, अगर मुझे बोलना है मेरे पापा घर पर थे सन 2025 में, 2024 में, तो मैं बोलूंगा इन। और फिर मुझे ईयर बताना है तो मैं बोलूंगा इन 2024, 2024 में। डे और डेट बताना है तो मैं बोलूंगा ऑन संडे, संडे को मेरे पापा घर पर थे। या फिर मैं बोलूंगा ऑन और सेकेंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर की 2 तारीख को, इस तरह से बोल सकता हूँ। ठीक है, उसकी शादी कब है, व्हेन इज, कब है हर मैरिज, उसकी शादी, एक की बात हो रही है तो इज। ठीक है, अब देखो मैंने बोला उसकी शादी है, हर मैरिज इज ऑन, इज ऑन मंडे, मंडे को उसकी शादी है, मैंने इस तरह से बोल दिया सेंटेंस। तो यहां पर आपने वन के केस में सीख लिया कैसे आप सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड हमारा हाउ मच। अब यहां पर हाउ मच और हाउ मैनी दोनों को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे हाउ मच को। मोटी मोटी बात ध्यान से सुन लो, हाउ मच का यूज किया जाता है जब आप किसी चीज को, वस्तु को, व्यक्तियों को, पर्सन को, कुछ भी जिसको आप गिनने की बात कर रहे हो, आप उसे ना गिन सको, मतलब उन्हें देखकर आप गिनती शुरू ना कर सको। बस इतना याद रखना, गिनती शुरू ना कर सको। ये मतलब नहीं कि आप उसे गिन सको ना गिन सको, जिसे आप गिन ना सकें लेकिन उसकी गिनती भी शुरू ना कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एक अभी दे देता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं आसमान में कितने तारे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जिसे आप गिन नहीं सकते, यानी कि तारों को गिन नहीं सकते, तो हमें हाउ मच लगा देना चाहिए। लेकिन ये गलत है। मैंने एक और बात आपको बोली, जिसे आप गिन ना सकें, ये बात, साथ में गिनती शुरू ना कर सके, गिनती,
जिसकी आप गिनती शुरू ना कर सकें, ना कर सकें। अब आप मुझे बताइए कि तारों को जब गिनने की बात हो तो आप हो चाहे मैं हूं, चाहे हो हमारे पिताजी चाचा ताऊ, अब ये बताइए हमारे चाचा तारों को छत पर खड़े होकर गिनना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? भाई गिनना तो शुरू कर ही देंगे, एक दो तीन। ये और बात है, चाचा भूल गए, उन्हें नहीं पता कितने थे, लेकिन चाचा ने शुरू कर दिया, तो गिनना शुरू किया ना, गिनती शुरू हो गई ना। और यहां क्या लिखा है? गिनती शुरू ना कर सकें, तब आप लगाएंगे हाउ मच। इसीलिए आसमान में कितने तारे हैं, इसकी इंग्लिश जब आप बनाते हैं तो हाउ मैनी का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि अभी सीखेंगे हम। फिलहाल घड़े में कितना पानी है। अब एक बात बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल में बोलता हूं कि बताइए इस कॉलिन में कितना लिक्विड है, तो क्या हम इसे गिन सकते हैं? 4 लिक्विड, 5 लिक्विड, 14, 15, 16, 17 लिक्विड, है ना? हम यही तो बोलेंगे, थोड़ा लिक्विड है, थोड़ा ज्यादा लिक्विड है, थोड़ा कम लिक्विड है। इसीलिए हम इन चीजों को नहीं गिन सकते, तो इस केस में हम लगाते हैं हाउ मच। जैसे अनकाउंटेबल एनीथिंग, कुछ भी जिसे आप गिन ना सकें। काउंटेबल मतलब गिन सकें, अनकाउंटेबल नेगेटिव हो गया, जिसे गिन ना सकें। यूज कैसे होगा, ध्यान रखो रूल। सबसे पहले आप लगाते हैं हाउ मच, हाउ मच के बाद पहले वो वस्तु आएगी जिसको गिनने ना गिनने की बात हो रही है, वस्तु। उसके बाद आप इज लगाएंगे, प्रेजेंट में है तो पास्ट में है तो वॉज, फ्यूचर में है तो विल, उसके बाद देयर, फिर बी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये रूल है, इसको आप ध्यान से समझ लो। अब देखो घड़े में कितना पानी है, तो सबसे पहले आया हाउ मच, उसके बाद गिनने की बात हो रही है पानी को, तो पानी आ गया। उसके बाद इज लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है लगा हुआ है, आर लग नहीं सकता। उसके बाद देयर का यूज फिर आएगा इन द पिक्चर या फिर इन द पॉट, दोनों में से जो आपका दिल करे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं घड़े में कितना पानी होना, देयर इज सम वाटर, थोड़ा पानी है। देयर इज सम वाटर कहां पर है, इन द, और फिर मैंने बोला इन द पिक्चर, ठीक है। घड़े में थोड़ा पानी, पिक्चर, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब जैसे देखो मेरे शरीर में कितना खून होगा, अब आप एक सवाल सुनिए, मैं बोलूं मेरे शरीर में यार कितना खून होगा, क्या हम इसे गिन सकते हैं? 4 खून, 15 खून, 20 खून, है ना? लीटर्स पे आ जाएंगे वो एक अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं पता ना। ऐसे केस में हाउ मच का यूज, हाउ मच ब्लड विल देयर बी इन माई बॉडी। और मैंने आपको बताया था जब भी होगा आता है तो विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बी, और सब्जेक्ट यहां पर हमने देयर के लिए यूज किया है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं, सिंपल सेंटेंसेस में इनमें देयर का यूज होता है, क्योंकि जब भी सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन से होगी तो देयर तो आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बोलेंगे, देयर विल बी, और अगर मुझे पता है कि 20 लीटर है या 90% है, मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं देयर विल बी 70% ब्लड, बी छोटा रहेगा, 70% ब्लड कहां पर, इन माई बॉडी, इन माई बॉडी, ठीक है। देयर विल बी 70% ब्लड इन माई बॉडी, मेरे शरीर में 70% खून होगा के सेंस में, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी देखा कुछ एग्जाम्पल से, और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप बनाएंगे ना तो आप इनको प्रैक्टिस में ला पाएंगे, आप इनको बोलना भी सीख जाएंगे, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, याद रखिए ये बात। अब आता है हमारा हाउ मेनी। हाउ मेनी के केस में काउंटेबल एनीथिंग, मतलब जिसको भी आप गिन सकते हो, यानी कि गिनती, ध्यान से सुनना, गिनती शुरू कर दो, बस आपकी गिनती शुरू हो जानी चाहिए। अगर गिनती शुरू हो जाती है, किसी भी चीज को देखकर गिनती शुरू हो जाती है, तो भाइयों आपको हाउ मेनी का यूज कर लेना है। जैसे जेब में कितने पैसे हैं, अब पैसे कितने हैं ये पता तो नहीं है, लेकिन पैसों को गिना जा सकता है ना, इसीलिए हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन द पॉकेट। मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला देयर आर 200 रुपीज इन द पॉकेट, पॉकेट में 200 रुपए हैं, इस तरह से बोल दिया मैंने 200 रुपीज बोल दिया तो आर लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही आसमान में कितने तारे हैं, अब आसमान में कितने तारे हैं, बच्चों को लगता है तारे गिने नहीं जा सकते तो हाउ मच का यूज होगा, लेकिन नहीं, तारे गिने जाए ना गिने जाए वो बात ही नहीं पैदा होती, पैदा तो ये होती है बात, गिनती शुरू हो जाती है क्या तारों को देखकर, 1 2 3 गिनती शुरू हो जाती है ना, तो फिर वहां पर आपको लगाना है हाउ मेनी, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाउ मेनी स्टार्स, फिर लगाया आर देयर, है ना, इन द स्काई, क्योंकि स्टार ज़्यादा हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, तो क्या आंसर होगा इसका? अब इसका आंसर कैसे देंगे? आंसर देंगे हम, मैंने बोला देयर आर अनकाउंटेबल, देयर आर अनकाउंटेबल स्टार्स इन द और स्काई, आसमान में अनगिनत तारे हैं, देयर आर अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई। इस तरह से आप इनका यूज सेंटेंसेस के अंदर करते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है बस। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा हमने WH फैमिली वर्ड का यूज करके उनके आंसर्स कैसे देते हैं वो भी सीखा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी से सवाल करते हैं तो आपको उनका जवाब क्या आएगा ये भी पहले से पता होगा, और अगर कोई आपसे WH फैमिली वर्ड में सवाल करता है तो आपको किस तरह से आंसर देना चाहिए इस वीडियो में आपने सीख लिया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको टाइम से दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।